श्रीलंका और पाकिस्तान की जनता के खस्ता हाल की खबरें आप पहले ही सुन चुके होंगे। महंगाई और इकोनॉमिक ब्रेकडाउन की वजह से दोनों देश अपना कर्ज रीपे करने में असफल रहे। इन देशों के बुरे हालात का दुनिया के दूसरे देशों पर कुछ खास असर नहीं पड़ा, लेकिन सोचिए अगर यही दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का सिचुएशन हो तो क्या होगा। आज दुनिया के सभी देश एक दूसरे पर किसी न किसी चीज के लिए निर्भर है। ग्लोबल इकोसिस्टम और इंटरनेशनल ट्रेड ने दुनिया को एक नेट में ला दिया है। ऐसे में अगर एक बड़ी इकोनॉमी जिस पर कई देश निर्भर है, उसके कर्ज का भुगतान करने में डिफॉल्ट करने की खबरें आने लगे तो ये काफी चिंताजनक बात है। हम बात कर रहे हैं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की। दरअसल IMF ने अमेरिका के लोन डिफॉल्टर होने की संभावना जताते हुए चेतावनी दी है। आइए जानते हैं पूरी खबर इस वीडियो में डिटेल्स में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का कहना है कि श्रीलंका और पाकिस्तान के बाद अमेरिका भी कर्ज का भुगतान करने में डिफॉल्ट कर सकती है। IMF ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका अपने कर्ज को चुकाने में डिफॉल्ट करता है तो इसका असर सिर्फ अमेरिका पर ही नहीं बल्कि इसका खामियाजा पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को उठाना पड़ सकता है। बता दें, अमेरिका के लिए अपनी उधार सीमा बढ़ाने या निलंबित करने की समय सीमा तेजी से नजदीक आ रही है। ऐसे में IMF के कम्युनिकेशन डायरेक्टर जूली कोजैक ने सभी पक्षों से जल्द इसका समाधान निकालने की अपील की है। साथ ही कहा है कि अमेरिका के डेट डिफॉल्ट करने पर इसका बुरा नतीजा न केवल अमेरिका पर बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी को भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की कर्ज सीमा पर अलग अलग राय है। अमेरिकी कांग्रेस में रिपब्लिकन की मांग है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन प्रशासन कर्ज की लिमिट बढ़ाने के एवज में बजट में कटौती पर सहमत हो। ऐसा नहीं हुआ तो अमेरिका पर डेट संकट गहरा सकता है। डेमोक्रेट्स चाहते हैं कि कर्ज की सीलिंग को बढ़ाया जाए। वे रिपब्लिकन पर अपना राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने का आरोप लगा रहे हैं। IMF ने आगाह करते हुए कहा है कि डिफॉल्ट करने पर उधार लेना महंगा हो जाएगा। साथ ही ग्लोबल इंस्टेबिलिटी से लेकर और दूसरे आर्थिक असर भी देखने को मिल सकते हैं। जूली कोजैक ने कहा कि बीते कुछ सालों में दुनिया ने कई झटकों का सामना किया है। ऐसे में अमेरिका के डिफॉल्ट करने की किसी भी संभावना को टाला जाना चाहिए। बता दें, संसद के जरिए कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाना हमेशा से होता रहा है। कांग्रेस के लिए अपने कर्ज प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए ये जरूरी होता है जिससे वो अपने दायित्वों को पूरा कर सके। इसके लिए संसद से पहले ही मंजूरी ले ली जाती है। लेकिन जब रिपब्लिकन ने पिछले साल के मध्यावधि चुनाव के दौरान प्रतिनिधि सभा में छोटे बहुमत से जीत हासिल की तो कॉकस के दक्षिण पंथियों ने केविन मैकार्थी को उनके समर्थन के बदले में अमेरिका पर बढ़ते कर्ज से निपटने का दबाव डाला। बाइडेन प्रशासन ने कर्ज की सीमा पर बातचीत करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद टकराव के हालात पैदा हो गए हैं। इससे लोगों के मन में ये डर समा गया है कि अमेरिका अपने कर्ज के भुगतान करने के दायित्वों को पूरा कर पाएगा कि नहीं। हालांकि माना जा रहा है कि बातचीत के जरिए इस गतिरोध को दूर करने की कोशिश की जा रही है। राष्ट्रपति बाइडेन ने इस सप्ताह की शुरुआत में इस मुद्दे पर मैकार्थी से मुलाकात की थी। बातचीत समाप्त होने के बाद बाइडेन ने कहा डिफॉल्ट कोई विकल्प नहीं है, जबकि मैकार्थी ने संवाददाताओं से कहा कि उन्होंने बैठक में कोई नई गतिविधि नहीं देखी। बातचीत फिर से शुरू होगी क्योंकि दोनों पक्ष एक्स डेट से पहले इस मुद्दे को हल करना चाहते हैं, जिसे अमेरिकी ट्रेजरी ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि ये 1 जून को आ सकता है। बता दें, अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने कहा कि डेट सीलिंग न बढ़ाने पर देश 1 जून को डिफॉल्ट कर सकता है। मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के डिफॉल्ट होने के बाद US में बेरोजगारी की दर 5% बढ़ने की आशंका है। इससे अमेरिका में 83 लाख नौकरियां खत्म हो सकती हैं। अमेरिकी शेयर बाजार घटकर आधा रह सकता है और US की GDP 6.1% तक लुढ़क सकती है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।